तो अभी महिला पर्यवेक्षक की एग्ज़ाम हुई नहीं है और उसके पहले ही महिला पर्यवेक्षक का मैटर हाईकोर्ट पहुंच गया साहब। हर बार की तरह इस बार भी वैकेंसी अछूती नहीं रहेगी हाईकोर्ट से, क्योंकि मामला हाईकोर्ट में चला गया है। हुआ क्या है आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। देखिए, जो ईएसबी ने गाइडलाइन जारी करी, यानी कि ईएसबी के माध्यम से जो नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन में ये क्लियर मेंशन है कि जो विभागीय 660 पद है उनमें 18 से 40 वर्ष के युवा आवेदन कर पाएंगे, यानी कि महिला और पुरुष दोनों की बात थी इसमें, तो सीधे भर्ती के मामले में। और इसके अलावा जो एससी है, एसटी है, ओबीसी, देखो यहाँ पर लिखा हुआ आपको क्लियर दिख रहा होगा, इसको पढ़िए, यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है क्लियर। यहाँ लिखा हुआ है कि एसटी, एससी, ओबीसी, शासकीय कर्मचारी, नगर सैनिक, निःशक्तजन महिलाओं को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, यानी कि 45 साल यहाँ पर होगी। और ईएसबी ने जो नोटिफिकेशन जारी करा, उस नोटिफिकेशन में ये लिखा भी है कि किसी भी कंडीशन में यहाँ पर आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। और ब्रैकेट में इन्होंने क्या कहा कि साहब हम क्या करेंगे, जो संविदा कर्मी होंगे उनको छोड़ देंगे, यानी कि उनको और रियायत दी जाएगी आयु सीमा में। तो इसी बात को लेकर, यानी कि 15 साल की उनको एक्स्ट्रा छूट दे दी गई, 55 साल तक के अगर संविदा कर्मी तो आवेदन डाल पाएंगे। अब ये मामला बाकी विद्यार्थियों के मन में सवाल पैदा कर रहा है कि भैया हम अगर सामान्य वर्ग से आते हैं या फिर हम सीधी भर्ती में आवेदन करते हैं तो हमारी आयु 40 वर्ष है, और अगर हम संविदा कर्मी हैं कोई तो उसको 55 साल तक, तो ये तो भेदभाव है एक प्रकार से। तो इस बात को लेकर यहाँ पर आप देखोगे आवेदन हाईकोर्ट पहुंच चुका है, मतलब कि ये कार्रवाई हाईकोर्ट पहुंच चुकी है। बस उम्मीद ये है कि किसी भी प्रकार से भर्ती निरस्त ना हो। 8 साल बाद भर्ती आई है तो मौका पूरा मिले। मैं आपको इसका नोटिफिकेशन दिखाता हूँ, नोटिफिकेशन में भी आप देखोगे तो आपको चीज़ें सारी समझ में आ जाएगी। देखिए, अगर आप नोटिफिकेशन को देखोगे तो नोटिफिकेशन में भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। महिला बाल विकास के अंतर्गत 2024 की भर्ती है ये। इसमें 23 तारीख तक आवेदन थे, लेकिन बढ़ा दिया गया और तारीख को क्या कर दिया बेटा, 26 तारीख कर दिया गया। इसमें अगर हम नियम पुस्तिका को ध्यान से देखें तो आपको हमें जो विवाद है वो है आयु को लेकर। हम आयु पर आते हैं। देखिए, ये पूरा मसला अब यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कि आयु को लेकर यहाँ पर कहा गया कि जो खुली भर्ती है बेटा, क्या है, जो खुली भर्ती है, खुली भर्ती में इन्होंने कहा कि भाई 18 से 40 वर्ष की आयु सीमा रहेगी अधिकतम। और यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि भाई जो एसटी, एससी, ओबीसी है ना, जो कर्मचारी, नगर सैनिक वगैरह, उनको 5 साल की छूट दे दी जाएगी। और इन्होंने यहाँ पर एक बात मेंशन करी कि किसी भी कंडीशन में, देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी भी कंडीशन में आयु सीमा 45 साल से अधिक नहीं रखी जाएगी। देखो यहाँ पर क्लियर आपको दिखाई देगा, अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको आप मेंशन कर दिया इन्होंने क्लियर तरीके से। और क्या कहा कि भाई किसी भी कंडीशन में, देखो लिखा हुआ है, महिला अभ्यर्थी के लिए आयु सीमा अधिकतम 45 वर्ष होगी। अधिकतम आयु सीमा के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी संशोधन लागू समझे जाएंगे। आयु सीमा की गणना 1 तारीख से करी जाएगी, यहाँ पर इन्होंने लिखा। और न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 40 है, ये भी इन्होंने बता दिया। अब इन्होंने यहाँ पर कुछ बात कही, क्या कही साहब वो देखिए। इन्होंने यहाँ पर कहा है कि परंतु यदि किसी भी प्रकार की छूट सम्मिलित करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए इस परीक्षा हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। और ब्रैकेट में कहा संविदा कर्मियों को छोड़कर। अब यहाँ आप कह रहे हो कि 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी, और फिर वहीं आप क्या कह रहे हो भाई, संविदा कर्मियों को छोड़ दो। तो संविदा कर्मियों को आप क्या बोल रहे हो भैया, उनकी आयु सीमा कितनी होगी, 15 साल की उनको छूट दे दी जा रही है, यानी कि 55 साल तक के अगर हैं उसमें कैंडिडेट तो आवेदन कर सकते हैं। वैसे भी देखो वैकेंसी बहुत कम आई है, तो वैसे विवाद होना ही था। ये विवाद हाईकोर्ट पहुंच चुका है। अब पॉइंट ये है कि क्या भर्ती निरस्त होगी या फिर भर्ती में पेच उलझेगा, परीक्षा लेट होगी या निर्धारित समय पर होगी। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को स्पष्ट पूरी जानकारी बहुत जल्दी देने वाला हूं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और तैयारी निरंतर जारी रखें। किसी प्रकार के भ्रम में ना रहें जब तक हाईकोर्ट ना कहें कि भर्ती हम निरस्त मान रहे हैं या एग्जाम की तारीख को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तब तक आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। अधिक जानकारी आपको मेरे माध्यम से मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।